आज इस प्रांगण में एक महान शख्सियत गुरु कबीरदास जी की जयंती में पहुंचे। हमारे सभी साथी मातृशक्ति और खास तौर से हमारे बुजुर्ग नेता एमसी साहब, लेखराज जी, स्वामी जी, जाखड़ साहब, मेरे साथ आए रमेश भाई जो हमारे थ्री व्हीलर यूनियन के प्रधान है, रिक्शा यूनियन के प्रधान भी आए हैं। सभी साथियों का आज इस पावन प्रोग्राम में पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूं। और जो आयोजक साथी हैं यहाँ का जिन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया, उन सब साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का जो दिन है ये आप धन्यवाद के पात्र इसलिए है, एक ऐसी शख्सियत की जयंती आप मनाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, समानता लाने के लिए, समाज में जो पाखंडवाद था उसको खत्म करने के लिए और समानता के लिए एक बहुत पूरे समाज को एक संदेश देने का काम किया था। और संत कबीर जी बहुत ही बड़े कवि भी हुए हैं। आपने सबने उनके दोहे भी पढ़े हैं और उन्होंने सिंपल सी भाषा में बताऊं कि उन्होंने ये कहा कि आप ऐसी भाषा बोलो जो दूसरे को भी अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगे। ऐसी भाषा मत बोलो जो आपको दूसरा आपको बोले तो आपको कड़वी लगे, तो ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए। ये पूरे सर्व समाज के लिए उन्होंने संदेश देने का काम किया था। और ये तो हम लोग हैं जो इतनी बड़ी हस्तियों को अलग अलग समाज में बांट के रख देते हैं। ये एक समाज के नहीं थे, ये सर्व समाज के इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया था। सर्व समाज के लिए जो बातें इन्होंने कही वो पूरे समाज के ऊपर लागू होती है। मैं मीठी वाणी बोलो या तो कोई बोल दो, उसी को फायदे की चीज है। ये जरूरी तो नहीं कि एक अपना एक समाज बोलो उसी के फायदे की चीज है। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ सभी साथी जो यहाँ पहुंचे हैं कि जब भी ऐसे महान शख्सियत की जयंती हो उसमें हम सब ने 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के वो मनानी चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हमने पिछले दिनों सरसोद गांव से शुरुआत कराई थी। जब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आई उसको हमारे चमार समाज के भाई मनाते हैं, लेकिन हमने वहां किया शिव मंदिर में जो किसान भाई थे, जो जमींदार भाई थे, उन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम किया। और जब छोटूराम जी की जयंती आई उसको केवल किसान मनाते थे। वो हमारे जो समाज के वाल्मीकि समाज धारक भाई थे उन्होंने अपने मंदिर में मनाने का काम किया। इससे आपस में सद्भावना बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है। ये चीजें इन जो महान शख्सियत थे हमारे कबीरदास जी, गुरु कबीरदास जी ने यही कहा है कि इंसान और इंसानियत बड़ी चीज होती है, जाति कोई चीज नहीं होती और न ही धर्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर भी हमें बांटने का प्रयास करते हैं। तो कबीर जी ने यही कहा है जो महान हस्तियां हुई है कि हमें आपस में इंसान और इंसान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, ना उससे बड़ी कोई जाति है, ना उससे बड़ा कोई धर्म है। आपस में हमें मेल जोल से रहना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। हम इतने साथी बैठे हैं, किसी के माथे में लिखा हुआ है क्या किसकी क्या जाति है? नहीं लिखा ना। मतलब हमारे जब एक्सीडेंट हो जाता है और जब खून की जरूरत पड़ती है तो वहां कोई बिरादरी के नाम से खून थोड़ी दिया जाता है हॉस्पिटल में। वहां तो ये कहा जाता है भाई आपका ग्रुप ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, कौन सा खून चलेगा। जब आपकी जान मेरा खून चलने से बच सकती है और मेरा आपका खून चलने से मेरी जान बच सकती है, तो ये जाति पाति तो एक सामाजिक व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए। सबसे बड़ी इंसानियत और इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तो आज का जो हमने ये पर्व मना रहे हैं ये महान आत्मा का, इस पर हमें आज यहाँ से सबको एक अपना प्रण लेकर के जाना चाहिए
कि हम धर्म और जाति के नाम पर अपना समाज को बांटेंगे, और जो समाज को बांटने का प्रयास करेंगे हम उनका भी विरोध करेंगे। हम सब भाई है, क्षत्रिय बिरादरी के भाई है, हमें सबको मिलजुल करके इकट्ठे रह करके हमारे बरवाड़ा की भी, हमारे प्रदेश की भी और देश की भी तरक्की जब ही होगी जब हम सब मिल करके काम करेंगे। ये हमारा पोचा बोलते हैं इसको। अगर एक उंगली कट जाती है तो हम टुंडा कहलाते हैं ना। इसी तरीके से सर्व धर्म के लोग, सर्व समाज के लोग जब इकट्ठा होकर के देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे तभी देश और प्रदेश तरक्की करेगा। अगर बांटने वाली जो ताकतें हैं, जो हमें तरह तरह की प्रलोभन देकर के बांटने का प्रयास करते हैं, उनसे बचना होगा और सोचना होगा कि कौन आदमी ठीक है कौन गलत है। जब एक बात बताओ, अगर ये बांटने वाली बात इतनी बढ़िया होती तो गुरु कबीरदास जी भी यह बात कह के जाते न कह के तुम तारे समाज में रहो, तुम तारा मरो, सबके लिए तो नहीं कमारना। इतनी महान आत्मा जब ये कह करके गई है कि भाई सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व जाति हमें मिलकर रहना चाहिए, तो भाई हमने ये हमारे जो राजनीतिक लोग बांटने का प्रयास करते हैं इनकी बातों में मत आना, और जो हमारे महान आत्मा गुरु कबीरदास जी ने जो बातें कही है उनका अनुसरण करना और उनका चलते हुए समाज और देश की, प्रदेश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना। मैं सब साथियों का एक बार फिर, जिन्होंने ये आयोजन किया आज इतनी महान आत्मा की जयंती के बनाने के लिए, इन सब साथियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इन सबको मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि भाई समाज में इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जो पाखंडवादी लोग हैं उनकी दिमाग ठीक हो और उनको पता लगे कि महान आत्माओं ने क्या क्या कहा, पाखंडवाद में लोग नहीं आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन साथियों को 5100 रुपए की राशि सहयोग के रूप में भी देता हूँ। धन्यवाद।